राम राम। जैसे कल की कथा में बताया कि गोस्वामी जी ने मां सरयू की वंदना की। ये वही सरयू है मेरे भाई बहन, जिसमें मेरे प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ क्रीड़ा करते थे, खेला करते थे। और सबसे बड़ी बात, ये वही सरयू है जहां से उन्होंने जन्म लिया और इसी सरयू में ही अपने जीवन की लीला को विराम दिया था। आज भी अयोध्या में वो स्थान है मेरे भाई बहन। उस स्थान को गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। कभी जाइए अयोध्या तो गुप्तार घाट के दर्शन अवश्य कीजिए। उसके पश्चात गोस्वामी जी ने अयोध्या के नर नारी की वंदना की। वास्तव में कितनी उच्च बात है। वहां के निवासियों के, वहां के नर नारी के कितने भाग्य हैं कि उन्होंने प्रभु श्री राम की पावन धरती पर जन्म लिया। उनका जीवन पैदा होते ही धन्य हो गया। वो तो सीधा प्रभु श्री राम के साकेत धाम को ही जाएंगे, क्योंकि जिसने अयोध्या में जन्म लिया वो वैसे ही पवित्र और पावन है। थोड़ी चौपाइयों में अवध के राज कुटुंब के बारे में गोस्वामी जी ने बताया है। सबसे पहले किससे शुरू करूं? राम इष्ट हैं, राम ब्रह्म हैं, राम परमात्मा हैं, राम ईश्वर हैं, राम भक्ति हैं, राम शक्ति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किस किस बात का वर्णन करूं। राम के पिता दशरथ हैं, पूरे वंश का बताते हैं। दशरथ के पिता अज हैं। ये रघुवंश है, कोई इसे सूर्य वंश कहता है। उन्होंने वंश के बारे में सब कुछ बताया है। पहली वंदना राम दशरथ की नहीं की मेरे भाई बहन, पहली वंदना मां कौशल्या की। वो कहते हैं बंदों को सल्या दिसी प्राची, जिसने जगत को राम दिया, ऐसी मां को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी का शीश झुक गया। आप उस मां के हृदय को देखिए, जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया और हंसते हंसते 14 वर्ष उसी पुत्र को वनवास जाने दिया, क्योंकि पुत्र ने कहा कि आप पिता की आज्ञा मानिए, मेरी नहीं। तो ऐसी मां को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले प्रणाम किया। दैवी समाज युगों तक प्रार्थना करता है, तब उसे नारायण अर्थात भगवान की मां बनने का अवसर प्राप्त होता है। जब एक आध कौशल्या मिल जाए जो 100 जननी के समान है। कहते हैं जननी जने तो वीर जन, जा योद्धा जा शूर, अन्यथा जननी बांझ रहे क्यों गवाए नूर। उसके पश्चात दूसरी माताओं का वर्णन भी किया है। मां कैकेयी को वंदन किया है, सुमित्रा मां को वंदन किया है। उसके पश्चात जाकर दशरथ जी को वंदन किया है। बंदों अवध बुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पर, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एव परिहरऊं। वंदना इसलिए नहीं कि वो अवध के सम्राट हैं, वंदना इसलिए कि उन्होंने राम के विरह में अपने प्राण गंवा दिए। ये वंदना इसलिए की तुलसीदास जी ने। महाराज दशरथ ने जीवन में जो भी किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो पुण्य था, वो एक ब्रह्म के पिता होकर इस धरती पर ब्रह्म के लिए आंसू बहाते हुए अपने प्राण दे गए। दशरथ जी की महानता के बारे में और क्या कहे मेरे भाई बहन। फिर मिथिलापति जनक की वंदना की है। बाकी
कल के भाग में आपको अवश्य सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।